हे एवरीवन, वेलकम टू मर्स इंग्लिश जर्नी। गाइस, क्या आप बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो? आई होप कि आप देखते हो क्योंकि ये इतने पॉपुलर ही हैं। लेकिन बॉलीवुड की मूवीज़ के साथ साथ इनके डायलॉग्स भी बहुत फेमस हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन डायलॉग्स के ज़रिए भी हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं? लेट्स सी कि हम इन डायलॉग्स के ज़रिए कैसे अपना इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। So it's gonna be a fun and educational ride. So let's start it. तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। पहला डायलॉग है, Don't underestimate the power of a common man. SRK in Chennai Express. So now हम इंग्लिश में फोकस करते हैं कि इस डायलॉग के ज़रिए हम इंग्लिश में इसमें क्या सीख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक आम आदमी के ताकत को कम मत समझो। तो इसमें एक वोकैब्युलरी हम क्या सीख सकते हैं? अंडरएस्टिमेट यानी कम समझना, कम आंकना, नज़रअंदाज करना। और इसका स्ट्रक्चर क्या है? डोंट अंडरएस्टिमेट। तो ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। सो इस स्ट्रक्चर को आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत के ताकत को कम मत समझो। और डोंट अंडरएस्टिमेट योर ओन टैलेंट। अपनी खुद की काबिलियत को कम मत समझो। या फिर आप मेरे साथ साथ ये भी रिपीट कर सकते हो, डोंट अंडरएस्टिमेट द पावर ऑफ लर्निंग इंग्लिश। राइट। अगला डायलॉग है, मोगैम्बो खुश हुआ। आई होप कि आपने ये डायलॉग सुना होगा। जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए बता दूं कि ये एक मिस्टर इंडिया नाम के मूवी का है और इसमें एक विलेन होता है जो मोगैम्बो के नाम का होता है। तो जब भी वो खुश होता है ना, तो वो कहता है मोगैम्बो खुश हुआ। यानी अगर वो कोई ख़बर सुनता है कि कोई अच्छी खबर है उसके हिसाब से, तो पहले इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मोगैम्बो इज़ प्लीज्ड। मोगैम्बो खुश है। और द बॉस इज़ हैप्पी। या फिर I'm glad to hear that. I'm glad to hear that. Like वो कोई अच्छी खबर सुनकर खुश होता है, उस तरह से I'm glad to hear that. बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। Yes, SRK again. It's from DDLJ. So let's see the translation first. देखते हैं इंग्लिश में ये सुनने में कैसा लगता है। In big countries, such small things happen. Sounds a bit awkward in English, right? Let's see the better version. Small things like this happen even in big countries. Remember, natural English doesn't always follow direct translation. So, try this. These things happen. No big deal. Next one है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ। Yes, it's Geet from Jab We Met. Iconic line, right? So how do you say it in English? English में कैसे बोलते हैं इसे? I'm my own favorite, और I love myself. टेंशन लेने का नहीं, देने का। Yes, it's from the movie Munna Bhai MBBS. This line is really iconic and funny. अगर हम इसका लिटरल ट्रांसलेशन देखें तो ये कुछ ऐसा साउंड करेगा कि डोंट टेक टेंशन, गिव इट। अब हम इसे इंग्लिश में कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि डोंट टेक स्ट्रेस, पास इट ऑन। तो आप प्लीज़ किसी और को टेंशन मत दे देना। ओके, इट्स जस्ट फॉर फन। नाउ द नेक्स्ट डायलॉग इज रियली मीनिंगफुल, विच इज़ एक्चुअली फ्रॉम एन ओल्ड मूवी कॉल्ड आनंद, विच इज़ ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ब्यूटीफुल लाइन, इज़ इट? अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो ये कुछ ऐसे साउंड करेगा कि लाइफ शुड बी बिग, नॉट लॉन्ग। तो इंग्लिश में कुछ ऐसे कहते हैं कि इट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट द लेंथ दैट मैटर्स। इज़ द क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट द लेंथ दैट मैटर्स। तो ये हमें कंपैरिजन स्ट्रक्चर सिखाता है, लाइक बिग वर्सेस लॉन्ग। या फिर इंग्लिश में डीप थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए इस तरह के सेंटेंसेस बहुत अच्छे होते हैं। तो द नेक्स्ट वन इज
जो डर गया समझो मर गया. शोले, राइट? यस, इट्स बोल्ड एंड ड्रामेटिक. अगर हम इसे ट्रांसलेट करें तो कुछ ऐसे साउंड करेगा ये, लाइक ही हु गॉट स्कैर्ड इज एज गुड एज डेड. इंग्लिश में हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं, फियर इज डेथ इन डिसगाइज. या फिर हम कोई दूसरा फ्रेज भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दोज हु फियर फेल. दोज हु फियर फेल. तो ये हमें कंडीशनल टोन सिखाता है, जो कि मोटिवेशनल इंग्लिश के लिए बहुत अच्छा है. नाउ इट्स टाइम फॉर क्विज. ओके, मैं आपको बहुत ही छोटे छोटे डायलॉग बताने वाला हूँ जो इजी भी होंगे बहुत, और आपको 3 सेकेंड के अंदर उसको ट्रांसलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट इट. तुम नहीं समझोगे. तुम नहीं समझोगे. सो यू वोंट अंडरस्टैंड. यू वोंट अंडरस्टैंड. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. सो द पिक्चर isn't over yet my friend. The picture isn't over yet my friend. Next one is बहुत नाइंसाफ़ी है. बहुत नाइंसाफ़ी है. This is so unfair. This is so unfair. And the last one is तुम्हारा नाम क्या है बसंती. तुम्हारा नाम क्या है बसंती. So it's what's your name Basanti. So it was really fun with these dialogues, wasn't it? If you want more videos like this, please like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next video.